हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास रिपीटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर पूरे टॉप 13 प्रश्नों को लिया गया है जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी प्रयोगीकरण, ऑप्शन डी अंतर्दर्शन। आंसर इज फोर्थ अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड मनोलैंगिक विकास, ऑप्शन फोर्थ सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आंसर इज फोर्थ। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ऑप्शन ए थकान द्वारा, ऑप्शन सेकंड अभिप्रेरण द्वारा, ऑप्शन थर्ड रुचि द्वारा, ऑप्शन फोर्थ परिपक्वता द्वारा। आंसर इज फर्स्ट थकान द्वारा। अधिगम में पठार थकान के कारण बनता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट सृजनात्मकता, ऑप्शन सेकंड अधिगम अंतरण, ऑप्शन थर्ड अभिरुचि, ऑप्शन फोर्थ अधिगम की गति। आंसर इज सेकंड। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट अभिक्षमता, ऑप्शन सेकंड व्यक्तित्व, ऑप्शन थर्ड अभिरुचि, ऑप्शन फोर्थ बुद्धि। आंसर इज सेकंड व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट 140, ऑप्शन सेकंड 160, ऑप्शन थर्ड 135, ऑप्शन फोर्थ 150। आंसर इज सेकंड 160। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट 36 से 49, ऑप्शन सेकंड 50 से 69, ऑप्शन थर्ड 35 एवं निम्न, ऑप्शन फोर्थ 70 से 89। आंसर इज फर्स्ट 36 से 49। 36 से 49 आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रोसा इंक बोल्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट रुचि, ऑप्शन सेकंड बुद्धि, ऑप्शन थर्ड अभिक्षमता, ऑप्शन फोर्थ व्यक्तित्व। आंसर इज फोर्थ व्यक्तित्व। रोसा इंक बोल्ट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व को मापने हेतु किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट मानसिक द्वंद, ऑप्शन सेकंड स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन थर्ड सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ऑप्शन फोर्थ सीखने में कमी। आंसर इज सेकंड स्मरण करने की इच्छा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह विज्ञान जो संज्ञानात्मक पद्धति को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट ज्यामिति, ऑप्शन सेकंड गणित, ऑप्शन थर्ड संभव्यता, ऑप्शन फोर्थ सांख्यिकी। आंसर इज फोर्थ सांख्यिकी। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है सांख्यिकी कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन फर्स्ट रेवेन का परीक्षण, ऑप्शन सेकंड सोले पीएफ, ऑप्शन थर्ड ड्रॉ एंड मैन परीक्षण, ऑप्शन फोर टीएटी। आंसर इज फर्स्ट रेवेन का परीक्षण। रेवेन का परीक्षण इन तीनों से भिन्न है, बाकी तीनों सेम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। ऑप्शन फर्स्ट 10, ऑप्शन सेकंड 9, ऑप्शन थर्ड 9.5, ऑप्शन फोर्थ 8। आंसर इज थर्ड 9.5। इन सभी का मध्यांक 9.5 है। गाइस आई होप क्लास आपको पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी उसका लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए हेगार्टे ने, ऑप्शन बी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, ऑप्शन थर्ड स्किनर ने, ऑप्शन फोर्थ थॉर्नडाइक ने। आंसर इज बी सेकंड गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन फर्स्ट संवेदना, ऑप्शन सेकंड संवेग, ऑप्शन थर्ड चिंतन, ऑप्शन फोर्थ संज्ञान। आंसर इज सेकंड संवेग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग का होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन थर्ड कल्पना, ऑप्शन फोर्थ संवेदना। आंसर इज सेकंड प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन फर्स्ट बर्टन हॉल ने, ऑप्शन सेकंड सोलेन ने, ऑप्शन थर्ड सिरिल बर्ट, ऑप्शन फोर्थ गोर्डेन ने। आंसर इज थर्ड सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन फर्स्ट वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सेकंड वैधता, ऑप्शन थर्ड अभिक्षमता, ऑप्शन फोर्थ विश्वसनीयता। आंसर इज थर्ड अभिक्षमता। अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड द्वैत तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड बहुत तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ एक तत्व का सिद्धांत। आंसर इज फर्स्ट प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। दो तत्व का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत है। आंसर इज हमसे पूछा है नहीं है तो आंसर इज फर्स्ट प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट लाल ग्रंथि, ऑप्शन सेकंड पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन थर्ड थॉर्नडाइक ग्रंथि, ऑप्शन डी एडिनल ग्रंथि। आंसर इज फर्स्ट लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन फर्स्ट पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ संवेदनात्मक गामक अवस्था। आंसर इज फर्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट सभी प्राणियों में तय जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ऑप्शन सेकंड चूहे और बिल्लियों में, ऑप्शन थर्ड केवल कलाकारों में, ऑप्शन फोर्थ केवल मनुष्यों में। आंसर इज फर्स्ट सभी प्राणियों में तय जन्मजात व प्राकृतिक होती है मूल प्रवृत्ति की जो विशेषता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 45, ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 15, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 21, ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 26। आंसर इज थर्ड अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्रेशमन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख पदकारों में वर्गीकृत किया।
ऑप्शन फर्स्ट गोलकाय, ऑप्शन सेकंड सुडोलकाय, ऑप्शन थर्ड लंबाकाय, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। आंसर इज फोर्थ ये सभी। क्रिसमस ने व्यक्ति को गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन फर्स्ट अभिवृत्ति का, ऑप्शन सेकंड अभिक्षमता का, ऑप्शन थर्ड मूल्य का, ऑप्शन फोर्थ बौद्धिक क्षमता का। आंसर इज सेकंड अभिक्षमता का। टीईटी का उद्देश्य अधिक्षमता का मापन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन फर्स्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड स्मृति, ऑप्शन थर्ड सृजनात्मक, ऑप्शन फोर्थ अधिगम। आंसर इज सेकंड स्मृति। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन फर्स्ट खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन सेकंड वातावरण, ऑप्शन थर्ड वोसपुकम, ऑप्शन थर्ड फोर्थ ये सभी। आंसर इज फोर्थ ये सभी। ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वोसपुकम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी? ऑप्शन फर्स्ट केनन ने, ऑप्शन सेकंड डाउन ने, ऑप्शन थर्ड स्किनर ने, ऑप्शन फोर्थ सिगमंड फ्राइड ने। आंसर इज फर्स्ट केनन ने। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या केनन ने की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट वुडवर्थ ने, ऑप्शन सेकंड रोस ने, ऑप्शन थर्ड ड्रेवर ने, ऑप्शन फोर्थ डीवी ने। आंसर इज फोर्थ डीवी ने। विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट सामान्यीकरण, ऑप्शन सेकंड प्रयोग, ऑप्शन थर्ड कल्पना, ऑप्शन फोर्थ अवलोकन। आंसर इज थर्ड कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना सम्मिलित नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। ऑप्शन फर्स्ट धारणा है, ऑप्शन सेकंड स्मरण है, ऑप्शन थर्ड चिंतन, ऑप्शन फोर्थ विस्मरण। आंसर इज फोर विस्मरण। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करना असफल विस्मरण है। गाइस आज की क्लास इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपनी तैयारी को अन्य विद्यार्थी भी बेहतर कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।